होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो ये एक और अनस्क्रिप्टेड सा वीडियो है, हमेशा की तरह कुछ रैंडम से थॉट्स जो आपके साथ शेयर करना सार्थक सा लगता है, बस इसी उम्मीद से शेयर कर रही हूँ। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बार कि अगर हमारे दिमाग में सफलता असफलता सक्सेस फेलियर का कॉन्सेप्ट ना डाला गया होता तो शायद हमने सही मायने में जैसे जीवन जिया जाना चाहिए एक एक पल को बड़ी खूबसूरती से जी पाया होता। या पास्ट में जिन लोगों को हम पढ़ते हैं, जो लोग हजारों साल के बावजूद भी जिंदा रखे जा रहे हैं इस युग में भी, वो शायद वही लोग थे जिन्होंने इसकी परवाह नहीं किया, जिनके दिमाग में ये नहीं डाला गया था कि ऐसा करोगे तो ही तुम सही मायने में सही जीवन जी पाओगे, या वैसा करोगे तो तुम सफल कहलाओगे। ये घुसाया ही नहीं गया उनके दिमाग में कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। और वो कितनी खूबसूरती से वो भगवान के स्वरूप बनकर जीवन जी कर गए। उदाहरण के लिए मेरे उदाहरण जो हैं वो अलग हो सकते हैं आपके उदाहरण से। मेरे उदाहरण तो यही रहते हैं कि जैसे कबीर दास जी है, जैसे सूरदास जी है, जैसे रहीम, जैसे 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 हम जिनको भी पढ़ते हैं, उन सारे लोगों ने इसकी परवाह नहीं की थी कि मुझे बहुत सफल होना है, या फिर अगर मैंने ये नहीं कर पाया तो मैं असफल कहलाऊंगा। नहीं, वो शायद खुद को एक्सप्रेस करते रहे। उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करने को जीवन माना। हर किसी के लिए वो खुद को एक्सप्रेस करना अलग अलग हो सकता है। कबीर के लिए, मीरा के लिए, रहीम के लिए, सूर के लिए, कालिदास के लिए खुद को एक्सप्रेस करना था लिखना, है ना। वो जो भी कुछ लिख कर गए वो हम तक पहुंच पाया, वो उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन था। लिखने के द्वारा वो खुद को एक्सप्रेस करते थे। और कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये लगता है कि हम सारे लोग नेचुरली अगर देखा जाए तो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और हर किसी का खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए लिखना खुद को एक्सप्रेस करना हो सकता है, किसी के लिए बोलना खुद को एक्सप्रेस करना हो सकता है। जैसा कि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, मैं बोल कर खुद को एक्सप्रेस करती हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो काफ़ी सुकून मिलता है ना। यूं ही इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, और अगर कोई पैसे ना भी दे तो भी ये जो खुद को एक्सप्रेस करना है, ये जो बोल कर खुद को एक्सप्रेस करना है, ये मुझे अलग सा सुकून देता है। वैसे ही किसी के लिए आर्ट उसको सुकून दे सकता है, जब वो आर्ट की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करता है, ड्राइंग करता है। तो कोई पेंटर खुद को पेंट करके एक्सप्रेस करता है, कोई म्यूजिशियन खुद को म्यूजिक को जी करके एक्सप्रेस करता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन खुद को स्पोर्ट्स में जी कर खुद को एक्सप्रेस करता है, कोई एंटरप्रेन्योर खुद के बिजनेस स्किल्स को यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये सारे खुद को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, सिंगिंग है, पोइट्री है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, बहुत सारे तरीके हैं। और इन सारे तरीकों को जिसने जितना खूबसूरती से जिया, बिना इसकी परवाह करे कि मुझे टॉप पर पहुंचना है, मुझे सक्सेस होना है, ये सक्सेस का पैरामीटर है, अगर मैं यहाँ तक पहुंचा तो मैं सफल कहलाऊंगा, या मुझे इससे एक्स अमाउंट अर्न करना है, या फिर ये जैसे ही उन्होंने अपने दिमाग में ये कचरा डाला कि ये ऐसा है जिससे या तो मुझे बहुत पैसा कमाना है इस एक्सप्रेशन से, जो भी उन्होंने अपना एक्सप्रेशन चूज किया है, और या फिर कहीं पहुंच जाए तो हमारा ये एक्सप्रेस करना सार्थक माना जाएगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा गलत नहीं हो गया जीवन के साथ, या फिर ये गलत तरीका हो गया उस वरदान को यूज कर पाने का जो आपको सरस्वती माता ने दिया है। लेकिन अब कर तो ऐसे ही रहे हैं, आज के युग में सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जो जिसकी खूबसूरती है उसको टॉप पर पहुंचाने की कोशिश में, कंपटीशन में, भाग में, दौड़ में हम लगे पड़े हैं ना। कि ऐसा जो इंसान हमें सोशल मीडिया पर दिख रहा है, या जितने भी लोग विजिबल हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यही एकमात्र तरीका है इनके जैसा बन जाना, या यहाँ पर होना जहाँ पर वो है, या उनको भी पीछे छोड़ उनसे आगे निकल जाना ही तुम्हारे जो भी
तुम्हारे लिए जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी खुद को एक्सप्रेस करने की कला है, वो सफलता कहलाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम असफल कहलाओगे। कितना गलत हो गया ना। और फिर हम लगे पड़े हैं साम दाम दंड भेद, किसी को मार कर, किसी को गिरा कर, किसी को दुख देकर, किसी की हत्या कर, कुछ भी करके हम, जो लोग हमें दिख रहे हैं, जिनके फेसेस विजिबल हैं, जिन्हें सोसाइटी सक्सेसफुल समझती है, हमें अब बस वहाँ पहुँचना है। तो आपकी वो जो कला है, जो खूबसूरती है, जो वरदान है, वो कितना अपवित्र, कितना मैला, कितना गंदा सा हो गया। फिर तो वो रहा ही नहीं ना जो आपके भीतर था। अब तो आप कुछ भी कर रहे हो उसके साथ। तो ये मुझे बहुत पेन देता है जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ। और हर इंसान में कुछ ना कुछ बड़ा खूबसूरत होता है। जैसे कि मैंने डिस्कवर किया कि मेरे लिए स्पीकिंग बहुत नेचुरल है और स्पीकिंग मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे बोलना अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा कुछ ऐड कर देती हूँ। जैसे कि अगर बोलना अच्छा लगता है तो बोलने के फील्ड में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें बहुत बड़ा समझा जाता है, चलो वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस बोलने की कला से बहुत पैसा कमाया, चलो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो शायद कितना मुश्किल सा हो जाएगा जीवन अगर हम कॉम्पीट करने में लग गए, या फिर हम ये ठप्पा लगाने में लग गए कि हम सक्सेसफुल कहे जाएं इस आर्ट से, तो ही हमारी आर्ट सार्थक है। जो भी जिसकी जो भी आर्ट है, जो भी जिसको जो वरदान प्राप्त है और जिसने अपने वरदान को पहचान पाया है ना। कितना अजीब सा हो गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान को हजारों सालों तक महफूज रखा जाना चाहिए। नहीं, दूसरी दिशा में जिन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की कि मुझे किसी को पीछे छोड़ने के लिए लिखना है, कहीं होने के लिए लिखना है, कहीं होने के लिए बोलना है, या ये काम करने के पीछे के ये जो छोटे मोटे से कारण हैं जो हमारे अंदर सोसाइटी ने फीड कर दिया, हमें करने पड़ते हैं खुद को लायक दिखाने के लिए, है ना, खुद को प्रूफ करने के लिए, दूसरों से अटेंशन या लव पाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई ऐसा करना चाहता है। डेफिनेटली जिसको गाना अच्छा लगता है, जिसको ये गाने का वरदान प्राप्त है, वो सिर्फ गाना चाहता ही होगा। लेकिन अब उसने इंडस्ट्री में देखा कि गाने के क्षेत्र में कौन कौन लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, अब उसको उनको पीछे छोड़ के उससे आगे निकलना ही है। क्यों? क्योंकि फिर उसको लोग छोटा समझेंगे। तो वो खुश नहीं रह पाएगा। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचा तब भी वो खुश नहीं रह पाएगा, और वो वहां पहुंच गया तब भी वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जिससे और आगे निकल रहा होगा। तो ये होड़ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन बहुत मैला सा हो जाता है, छूट सा जाता है, बजाय इसके कि कुछ ऐसा हो कि हमारे भीतर ये डाला ही ना जाए कि तुम्हें कहीं पहुंचना है, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है। ये रही सक्सेस की डेफिनेशन, ये रही फेलियर की डेफिनेशन। अगर तुम यहाँ पहुंचे तो तुम सक्सेसफुल, तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो तुम अनसक्सेसफुल। तो हर इंसान अपने वरदान को पहचान कर सालों साल तक महफूज रखा जाएगा मर जाने के बाद भी। लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पर सालों साल की तो छोड़ो, हम जिंदा हैं या नहीं हैं ये हमारे घर वालों को भी नहीं पता होता। तो इसी कारण तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारे घर वाले या हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी या हमारे जानने वाले हमें अहमियत दें, हमें जिंदा महसूस कराएं। ये इतनी कमी हो गई है प्यार की, इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि इसके लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं। हम उन सारी डेफिनेशंस में खड़े उतरना चाहते हैं। फिर जीवन की परवाह कौन करे? क्या सही, क्या गलत, क्या जीने में मिल रहा है, क्या रोने। आपको बहुत रोना पड़ता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये जब हम सोचते हैं कि हमें इस फील्ड में टॉप पर होना है, यहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर पहुँचना है, इतने मिलियन व्यूज़ या ये पाना है या वो पाना है, इस जंग में कोई भी इंसान सही मायने में तृप्त सा महसूस करता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या पता वो लोग, जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे पूछकर पता चले। बताता तो सच कोई नहीं है। हाँ, तो बस यही मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सही मायने में वो लोग जीवन जीकर गए जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि क्या सफलता क्या असफलता। यहाँ पहुँचे तो ही हमें लायक समझा जाएगा, या यहाँ नहीं पहुँचे तो हमें किसी लायक नहीं समझा जाएगा। और वो अंत में जब गए तो वो युगों युगों तक पूजे गए।
तो बस यही एक व्यथा थी जो आपके साथ शेयर करना सार्थक सी लगी। अब आपको सार्थक लगी या नहीं, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।